हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम 14 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीआई 123 पे के बारे में, जो पीएनबी के द्वारा आईवीआर लॉन्च किया गया है। देन फॉर्ब्स की ग्लोबल 2000 के लिस्ट में रिलायंस की क्या रैंक रही, इंडिया की कितनी कंपनियां रही हैं। फिर हुंडई ने किस क्रिकेटर को भी ब्रांड एम्बेसडर अभी अपॉइंट किया। देन नेवल एयरफील्ड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम से अपग्रेड किया गया किस इंडियन नेवल शिप को। वीमेंस जूनियर एशिया कप में इंडिया की क्या रैंक रही। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे की बात करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे आज के। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज यूकेवरिन की। ये एक्सरसाइज अभी इंडिया एंड किस कंट्री के बीच में हुई थी, जो कि एक बायलेटरल एक्सरसाइज रहेगी। ठीक है, बायलेटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका ये 12th एडिशन था। तो ये इंडिया और मालदीव के बीच में ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। करेक्ट, इसका 12th एडिशन था। लोकेशन क्या रहेगी जहां पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। यहाँ पे जो ये यूकेवरिन है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फ्रेंड। ठीक है, फ्रेंड। करेक्ट। तो इंडिया और मालदीव के बीच में ये 12th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज यूकेवरिन कंडक्ट कराई गई। और कहाँ पे हुई ये एक्सरसाइज? ये आपकी उत्तराखंड में एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। ठीक है, 11 जून को ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी और ये एक्सरसाइज 24 जून तक चलेगी आपकी। मूविंग ऑन, तो आप देख सकते हैं 12वीं एडिशन ऑफ बायलेटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यूकेवरिन इंडिया और मालदीव के बीच में हुई। कहां पर? उत्तराखंड में। नेक्स्ट आ जाता है पहली मीटिंग अभी इंडिया एंड यूएई की, जो सेपा हुआ था। सेपा क्या था? लास्ट ईयर ये सेपा साइन किया था इंडिया और यूएई ने, जो कि है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो अभी रिसेंटली जो पहली मीटिंग थी जॉइंट कमेटी की ऑफ इंडिया यूएई
सेपा जो कि न्यू दिल्ली में हुई। यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर बात की गई कि इंडिया एंड यूएई अपने दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है उसको हम टच करेंगे $100 बिलियन तक बाय 2030। और ये जो ट्रेड होगा ना, हम बात कर रहे हैं नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट की। पेट्रोल, क्रूड ऑयल, इनकी बात नहीं कर रहे हम, या फिर इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो इसके अलावा नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें $100 बिलियन का ट्रेड को अचीव करने की बात की गई बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अभी करंटली अगर हम देखें तो जो नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जो ट्रेड है वो $48 बिलियन तक आता है, करेक्ट। और 2030 तक हमें ये $100 बिलियन टच करना है, और इसी के लिए ये मीटिंग हुई और यहाँ पर इसको आगे बढ़ाने की बात की गई, करेक्ट। अगर आपको याद हो तो दुबई में जो लार्जेस्ट एफडीआई आता है वो कहाँ से आता है? इंडिया से आता है। नेक्स्ट आ जाता है कोटेक लाइफ एंड डीजीआर, इनके द्वारा एक साइन किया गया एमओयू ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा चुके टू द एक्स सर्विसमैन। आप जब एक्स सर्विसमैन जो होते हैं, जो रिटायर हो जाते हैं सर्विस फोर्सेज में सर्विस के बाद, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने के लिए अभी कोटेक लाइफ ने, जो कि कोटेक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इन्होंने एक एमओयू साइन किया डायरेक्टरेट जनरल रीसेटलमेंट के साथ, ताकि जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज होंगे, एक्स सर्विसमैन होंगे डिफेंस सर्विसेज के, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट, अराउंड 90% ऑफ द पीपल हैव एटलीस्ट वन बायस अगेंस्ट वीमेन। ये डाटा रिलीज किया गया किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? कि अराउंड 90% ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड हैव बायस अगेंस्ट वीमेन। ये डाटा रिलीज किया गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। ये शो करता है कि डिस्पाइट हम 2023 में हम देखते हैं कि वीमेन राइट्स की इतनी बात की जाती है, वीमेन राइट्स को बढ़ावा देने की बात की जाती है, सोशल मूवमेंट्स इस पे किए जाते हैं, अलग अलग इवेंट्स, वर्कशॉप्स कंडक्ट कराई जाती हैं, लेकिन जो जेंडर इक्वालिटी में ग्रोथ है ना, इट हैज़ बिन स्टैग्नेटेड ना। मतलब पहले अगर हम ग्राफ से देखें तो जो जेंडर इक्वालिटी में ग्रोथ हमें दिख रही थी कि जेंडर इक्वालिटी हो रही है, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेट होती हुई हमें दिख रही है, करेक्ट। नेक्स्ट, अगर यूएनडीपी की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर कौन रहेंगे? अकीम स्टेनर, और इसका हेडक्वार्टर रहेगा कहाँ पर? न्यूयॉर्क, यूएसए में, और यहीं पे आपका यूनाइटेड नेशंस का भी हेडक्वार्टर रहता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स। अभी 90% ऑफ द पीपल हैव वन बायस अगेंस्ट वीमेन। ये डाटा किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा। मूविंग ऑन, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स की बात करें तो अभी एक डाटा रिलीज किया गया, ये 2023 में रिपोर्ट रिलीज की गई है। इस रिपोर्ट को किसके द्वारा रिलीज किया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया बेस्ड राइट ग्रुप वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया, राइट। और इस रिपोर्ट में बताया गया, ये डाटा जो इस रिपोर्ट में कंपाइल किया गया ना, ये 160 कंट्रीज का डाटा कंपाइल किया गया, और इसमें बताया गया कि जो मॉडर्न स्लेवरी है ना, उसमें हमें एक 25% का राइज देखने को मिला है इन द लास्ट 5 ईयर्स। एंड जो ग्लोबल में अगर हम बात करें, ग्लोबली जो इन 160 कंट्रीज का डाटा आया, जो फोर्स्ड लेबर हैं उनका डाटा अगर हम देखें तो वो कितना पहुंच गया है, पूरे वर्ल्ड में कितना और इंडिया में कितना, ये दोनों डाटा आपको पता होना चाहिए। अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो 50 मिलियन फोर्स्ड लेबर हमें देखने को मिलते हैं, इससे भी ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ये आ जाता है, उसमें 11 मिलियन इंडिया के फोर्स्ड लेबर रहेंगे, करेक्ट। G20 नेशंस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा फोर्स्ड लेबर कहाँ देखने को मिलता है? इंडिया में देखने को मिलता है। तो 3-4 चीज़ हो गई। पहली, ये डाटा ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स का डाटा रिलीज किसके द्वारा करा गया? ये आपका वॉक फ्री फाउंडेशन, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड राइट ग्रुप वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा रिलीज किया गया। 160 कंट्रीज का ये डाटा था, जिसमें बताया गया कि पूरे वर्ल्ड में जो फोर्स्ड लेबर है 50 मिलियन से भी ज़्यादा इनकी तादाद बढ़ गई है। एंड अगर इंडिया की बात करें तो 11 मिलियन फोर्स्ड लेबर देखने को मिलते हैं। G20 नेशंस में से सबसे ज़्यादा फोर्स्ड लेबर कहाँ देखने को मिलते हैं? इंडिया में देखने को मिलते हैं। और पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो हमें 25% का राइज देखने को मिला है ओवर द 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स इन मॉडर्न स्लेवरी, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। माई अकाउंट माई नेम,
ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया किस बैंक के द्वारा? तो IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया माई अकाउंट माई नेम, और ये सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए इसको लॉन्च किया गया है। करेक्ट, यहाँ पे 7 डिजिट का आपका नंबर भी हो सकता है और करेक्टर भी हो सकता है, और वही आपका अकाउंट नेम होगा और वही अकाउंट का अकाउंट नंबर भी होगा अलॉन्ग विद IOB आपका इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ जो आपका ये 7 डिजिट का आप नंबर या डिजिट या करेक्टर चूज करेंगे, यही आपका अकाउंट नेम होगा। एज देयर अकाउंट नंबर की तरह भी आप इसको यूज कर पाएंगे। करेक्ट। फिर याद रखेंगे, अगर मैं बात करूं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ IOB कौन रहेंगे? अजय कुमार श्रीवास्तव। ठीक है। फिर अगर हम इस बैंक की बात करें तो यहीं पे याद रखेंगे, इट शुड बी नोटेड दैट जून 2023 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिनलाइज किया है इंडियन ओवरसीज बैंक को विद 2.2 करोड़ फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सर्टेन डायरेक्शन जो कि RBI के द्वारा इशू की गई थी। करेक्ट। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा इंडियन ओवरसीज बैंक का? ये आपका चेन्नई तमिलनाडु में रहेगा। और एक टैगलाइन भी याद रखेंगे, गुड पीपल टू ग्रो विद। नेक्स्ट आ जाता है विकास आशादीप 400 डेज। ये एक डिपॉजिट स्कीम है जो कि लॉन्च की गई किस बैंक के द्वारा? आई रिपीट, विकास आशादीप 400 डेज। तो मतलब जैसा नेम सजेस्ट करता है 400 दिन की ये आपकी एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम रहेगी। यहाँ पे 7% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। किसके लिए? ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है। एंड 7% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा फॉर जनरल पब्लिक। करेक्ट। तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा ये आपकी लॉन्च की गई है। 10,000 रुपये आपकी मिनिमम अमाउंट रहेगी, मैक्सिमम अमाउंट रहेगी 2 करोड़ रुपए तक की। करेक्ट। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक की बात करूँ तो 1972 में इस्टेब्लिश किया गया था। श्रीकांत M भांडीवाट जी यहाँ के चेयरमैन रहेंगे और कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। मूविंग ऑन। नेक्स्ट फिर आ जाता है साउथ इंडियन बैंक। इनके द्वारा अभी 3 इंपॉर्टेंट चीज करी गई हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहली, SIB स्विफ्ट E, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है ताकि ऑनलाइन ही लोग अपना अकाउंट ओपन कर सकें। पेपरलेस आपका यहाँ पे अकाउंट ओपन किया जाएगा, डिजिटल फॉर्मेट में किया जाएगा एंड क्विक वे में आपका किया जाएगा। और यही फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए ये SIB स्विफ्ट ई लॉन्च किया गया। ठीक है। दूसरी चीज पे आते हैं। अभी रिसेंटली SIB के द्वारा आउटस्टैंडिंग डिजिटल CX SME अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया ड्यूरिंग DCX अवार्ड्स 2023 के। ये कहां पर हुए थे? सिंगापुर में हुए थे। ठीक है। तीसरी चीज पे आ जाते हैं। अभी रिसेंटली SIB को रिकॉग्नाइज किया गया ड्यूरिंग द 13th एडिशन ऑफ द फिनोविटी अवार्ड्स। ये फिनोविटी अवार्ड्स क्या था? इनके द्वारा एक LOS प्लेटफॉर्म, माइक्रो LOS प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। और ये बेसिकली क्या है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी कस्टमर्स हैं उनकी जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए ये लॉन्च किया गया था। तो 3 चीज हो गई। SIB स्विफ्ट ई, DCX अवार्ड सिंगापुर में हुए थे, वहां पर इनको रिकॉग्नाइज किया गया 13th एडिशन में। एंड अभी इन्होंने फिनोवेटिव अवार्ड्स की बात की। फिनोवेटिव अवार्ड्स की अगर हम देखें तो आई करेक्ट, ये जो DCS अवार्ड्स है ना ये 6th एडिशन था। करेक्ट। फिनोविटी ये अवार्ड जो थे ये आपका 13th एडिशन था। ठीक है। यहाँ पर इन्होंने माइक्रो LOS प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जो कि आपके एग्रीकल्चर कस्टमर्स को या एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड कस्टमर्स को डील करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं फिर एम्प एनर्जी इंडिया। इन्होंने अभी $250 मिलियन की एक फंडिंग सिक्योर करी है SMBC बैंक ऑफ जापान, ICG एंड AIIB। ICG क्या है? इंटरमीडिएट कैपिटल ग्रुप एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के साथ। इन तीनों के साथ मिलके, इन तीनों ने मिलके एम्प एनर्जी इंडिया को $250 मिलियन या फिर मैं बोलूँ 2061 करोड़ रुपए की फंडिंग
प्रोवाइड करी, ताकि इंडिया, हम जानते हैं अब इंडिया एक ट्रांजिशन मोड पर है कि हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से हम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे ट्रांजिशन करना चाहते हैं, और इस ट्रांजिशन के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा ताकि वो रिन्यूएबल एनर्जी को हम अडॉप्ट कर सकें, और उसके लिए फिर इन्वेस्टमेंट लगेगी, एंड फॉर दैट ओनली ये अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया। करेक्ट। अगर एम्प एनर्जी इंडिया की मैं बात करूं तो को फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहने वाले हैं? वो है पिनाकी भट्टाचार्य, हेडक्वार्टर रहेगा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, अभी किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ टू इंटीग्रेट यूपीआई प्लग इन इनटू देयर एग्जिस्टिंग डिजिटल सर्विसेज? वो रहेगा रिंग। ठीक है, ये इन्होंने इंडिया का ये एक डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म है, इन्होंने पार्टनर किया है एनपीसीआई के साथ ताकि यूपीआई प्लग इन कैपेबिलिटीज़ को लॉन्च किया जा सके। यहीं पर आपका स्कैन एंड पे फीचर प्रोवाइड किया जाएगा टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, और ये रिंग ऐप ये एक वन स्टॉप इंटीग्रेटेड पेमेंट सॉल्यूशन बन जाएगा जो आपके मर्चेंट्स एज वेल एज फिनटेक को भी ऑनलाइन फास्टर पेमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला, और ये यूपीआई से ही पेमेंट होगी, याद रखेंगे। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर पंजाब नेशनल बैंक, इनके द्वारा अभी एक आईवीआर होता है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स बेस्ड यूपीआई 123 पे को लॉन्च किया गया है। ये एक फैसिलिटी है जो कि आपके इंटरनेट के बिना भी चल जाएगी। सबसे पहले तो देखें ये चलेगी कैसे यूपीआई 123 पे। यहाँ पर क्या है, आपको डायल करना पड़ेगा 9188123123। ठीक, बेनिफिशियरी चूज करो और फिर वहाँ से आप पेमेंट कर पाएंगे डायरेक्टली थ्रू द बैंक। करेक्ट। नेक्स्ट थिंग याद रखेंगे यहीं पर कि ये पंजाब नेशनल बैंक था जिन्होंने आईवीआर इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स फैसिलिटी को लॉन्च किया है। करेक्ट, ताकि यूपीआई के थ्रू पेमेंट हो सके विद यूपीआई 123 पे। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि यूपीआई 123 पे को बनाया किसके द्वारा किया गया है? इट वाज डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई के द्वारा इसको बनाया गया है। करेक्ट। एंड याद रखेंगे ये जो फंक्शन है 123 पे का, ये आपके नॉन पीएमबी कस्टमर्स के लिए भी अभी अवेलेबल रहेगा। मूविंग ऑन। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ रिलायंस इन द ग्लोबल 2000 लिस्ट? अभी ग्लोबल 2000 लिस्ट रिलीज की गई है कंपनीज की, जो कि फोर्ब्स के द्वारा रिलीज की जाती है। यहाँ पे वर्ल्ड की सारी कंपनीज लिस्ट की जाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस, जो रिलायंस इंडस्ट्री की रैंक 2022 में थी वो थी 53, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं 2023 की, तो इनकी रैंक रिड्यूस हो गई है 5% से, और अब ये 45th पोजीशन पे आ गए हैं। करेक्ट। और ये इंडिया की एक इकलौती ऐसी कंपनी है जो, या फिर हम कहें जो टॉप मोस्ट कंपनी आ जाती है इस लिस्ट में, वो इंडिया की ये कंपनी है जो 45th पोजीशन पे आती है। करेक्ट। टॉप किसने किया 2022 में? वो थी बर्कशायर हाथवे। करेक्ट। देन इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये रिलीज किया गया फोर्ब्स के द्वारा, और यहाँ पर आपकी इंडिया की 55 कंपनीज लिस्ट की गई हैं। 45th पोजीशन पे आ जाता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसी के साथ देखें तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 77th पोजीशन पे, एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 128 पोजीशन पे, आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो यह आ जाता है आपका 163rd पोजीशन पे। Moving on, next, who has been appointed as the new Trans Union Civil Chairman? किनको अपॉइंट किया गया है? अनंता रमन जी को। I repeat, अनंता रमन has been appointed as the new Trans Union Civil Chairman. ये टेक ओवर लेंगे किससे, या फिर ये रिप्लेस करेंगे किनको? एनवी नायर को। एमवी नायर को ये रिप्लेस करेंगे टू बी द न्यू चेयरमैन ऑफ ट्रांस यूनियन सिविल। नेक्स्ट, अमिताभ मुखर्जी, इनको अभी 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है टू बी और टू कंटिन्यू बीइंग द एडिशनल डायरेक्टर और बी द एडिशनल चार्ज ऑफ द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनएमडीसी एंड एनएमडीसी स्टील। मतलब एनएमडीसी एंड एनएमडीसी स्टील का जो एडिशनल चार्ज दिया गया था अमिताभ मुखर्जी को टू बी द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, इनको एक्सटेंशन मिल गया है अभी 3 महीने का। करेक्ट। ये इस पोजीशन पे है सिंस मार्च 31 एंड इनको एडिशनल चार्ज दिया गया मई 31 तक। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हुंडई कंपनी की बात करते हैं। ये कार मैन्युफैक्चरर है, राइट, और इनकी एक्स्टर एसयूवी के लिए अभी रिसेंटली
हार्दिक पांड्या जो कि काफ़ी फेमस इंडियन क्रिकेटर है, गुजरात से ये बिलोंग करते हैं, इनको अभी ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट साइंस एंड टेक की बात करें तो अभी इंडिया का एजिस्टा बीएसटी एरोस्पेस इनके द्वारा लॉन्च किया गया पहला सैटेलाइट AFR स्पेस एक्स ट्रांसपोर्टर 8 मिशन पे इसको लॉन्च किया गया, फैल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। आई रिपीट, एजिस्टा बीएसटी एरोस्पेस ABA ये एक अहमदाबाद गुजरात बेस्ड एरोस्पेस फर्म है और इन्होंने पहली सैटेलाइट लॉन्च की ABA फर्स्ट रनर जो कि AFR रहेगी, फैल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टर 8 मिशन। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर है नेवल एयरफील्ड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम NAISS, नेवल एयरफील्ड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम एंड नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम्स। इन दोनों को रिसेंटली अभी अपग्रेड करा गया है INS देगा पर, इंडियन नेवल शिप देगा पर इसको रिसेंटली अपग्रेड करा गया। कहाँ पर? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ये NAISS ये क्या है? ये एक AI एनेबल्ड मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम है। और NADS क्या है? ये एक आपका नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम है कि कोई भी अगर होस्टाइल ड्रोन आ रहा है उसको टेक डाउन करने के लिए ये सिस्टम लॉन्च किया गया है। और याद रखेंगे ये मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव या फिर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंडर इसको बनाया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के बारे में। हॉकी की बात करें तो 2023 की वीमेंस जूनियर एशिया कप ये भी रिसेंटली हुआ था और इस वीमेन जूनियर एशिया कप में कौन जीत गया है? इंडिया जीत गया है यहाँ पे फाइनली, एंड इन्होंने साउथ कोरिया को फाइनल में हरा दिया टू बी द चैंपियन ऑफ द वीमेंस जूनियर एशिया कप 2023। एंड याद रखना इंपॉर्टेंट लाइन ये रहेगी कि दिस इज द फर्स्ट एवर वीमेंस जूनियर एशिया कप टाइटल इंडिया के लिए और ये 8वां एडिशन था इस वीमेंस जूनियर एशिया कप 2023 का। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे हम ऑब्जर्व करते हैं 12 जून को। करेक्ट। और ये डे ऑब्जर्व किया जाता है कि जो आपकी स्किन में वाइटनेस आ जाती है उसको उसकी अवेयरनेस कराने के लिए, राइट। और इसकी जो थीम रहेगी आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो है इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ। ये आपकी थीम रहेगी किसकी? इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे की 13 जून को, जो 12 जून को, आई रिपीट करेक्ट माई सेल्फ, यहाँ 12 नहीं 13 कर लेंगे, 13 जून को ये ऑब्जर्व किया जाता है। करेक्ट। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 2015 में इसको पहली बार ऑब्जर्व करा गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। 12वां एडिशन इक्वेरिन का इंडिया और मालदीव के बीच में उत्तराखंड में हुआ। फर्स्ट मीटिंग ऑफ जॉइंट कमेटी ऑफ द इंडिया UAE सेपा कहाँ पर सक्सेसफुली कंडक्ट कराई गई। देन कोटेक लाइफ एंड DGR इन्होंने साइन किया एक MOU टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्स सर्विसमैन। 90% ऑफ द पीपल हैव एटलीस्ट वन बायस अगेंस्ट वीमेन एज पर UNDP। ग्लोबल सर्वे इंडेक्स की बात करें तो 11 मिलियन फोर्स्ड लेबर्स इन इंडिया टॉप्स अमंग द G20 नेशंस। इन अ फर्स्ट इंडियन ओवरसीज बैंक इन्होंने लॉन्च किया माई अकाउंट माई नेम फॉर सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स। देन सेबी ने अलाउ किया म्यूचुअल फंड्स को टू पार्टिसिपेट इन रेपो ट्रांजेक्शन एंड इशू फ्रेमवर्क फॉर अपस्ट्रीमिंग ऑफ क्लाइंट्स फंड बाय SBs एंड CMM2 CCs। देन कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने लॉन्च की एक न्यू डिपॉजिट स्कीम, वो है विकास आशादीप 400 डेज। देन साउथ इंडियन बैंक ने लॉन्च किया साउथ SIB स्विफ्ट। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर हैसल फ्री अकाउंट ओपनिंग। नेक्स्ट आ जाता है एम्प एनर्जी इंडिया। इन्होंने $250 मिलियन की फंडिंग सिक्योर की SMBC बैंक ऑफ जापान ICG एंड AIIB से। देन रिंक ने पार्टनर किया NPCI के साथ टू इंटीग्रेट UPI प्लग इन। पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया IVR बेस्ड UPI 123 पे, ताकि कस्टमर्स को इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके UPI की विदाउट इंटरनेट। नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका रिलायंस ने अभी 8 स्पॉट क्लाइम कर लिया है इन द फोर्ब्स की 2000 लिस्ट में। देन इनकी 45th पोजीशन पे आ जाते हैं रिलायंस। देन अनंथा रमन जी इनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ट्रांस यूनियन सिविल। अमिताभ मुखर्जी को 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NMDC एंड NMDC
स्टील। हुंडई ने साइन किया इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर एक्स्टर। India's Azista BST Aerospace launched its first satellite EFR on SpaceX Transporter-8 mission. Naval Airfield Integrated Security System and Naval Anti-Drone System upgraded at INS देगा आंध्र प्रदेश। हॉकी इंडिया 2023 की बात करें तो वीमेंस जूनियर एशिया कप इंडिया ने साउथ कोरिया को हराया टू विन द मेडन टाइटल। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे बात करें तो 13 जून को होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते चलें। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किस इंस्टीट्यूट ने टॉप किया NIRF रैंकिंग को फॉर द 5th टाइम। सबसे पहले बात करते हैं NIRF रैंकिंग की। ये NIRF रैंकिंग होती क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। पहली बार इसको जो सबसे पहली एडिशन जो थी NIRF रैंकिंग की वो 2016 में लॉन्च की गई थी और NIRF ये जो आपका 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। तो रैंकिंग की अगर बात आती है तो पहली 2016 में लॉन्च की गई थी। इस साल 2023 में आपकी ये 8वीं एडिशन रहेगी NIRF रैंकिंग की और इसमें जिस इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है फॉर द 5th कॉन्जिक्यूटिव टाइम वो है आपका IIT नॉट कानपुर, IIT मद्रास। ठीक है, फॉर द 8th एडिशन जिस इंस्टीट्यूट ने टॉप किया वो है IIT मद्रास जो कि चेन्नई तमिलनाडु में, और इसने 5th कॉन्जिक्यूटिव टाइम के लिए यहां पर टॉप किया। ये तो हो गया IIT मद्रास फर्स्ट पोजीशन पे। सेकंड पे क्या आता है? IISc बैंगलोर और थर्ड पे IIT दिल्ली। अगर यहीं पे मैं इंजीनियरिंग की बात करूं, इंजीनियरिंग की फील्ड में किस इंस्टीट्यूट ने टॉप किया फॉर द 8th कॉन्जिक्यूटिव टाइम? IIT मद्रास। ठीक है, मुंबई के बेस्ट ने अभी रिसीव किया UITP अवार्ड क्लाइमेट एंड हेल्थ कैटेगरी में। देन SBN बैंक इंडिया इन्होंने लॉन्च किया वर्ल्ड एलीट मेटल डेबिट कार्ड फॉर द उबर एफिलेंट इंडियन। वर्ल्ड बैंक ने भी $148 मिलियन का लोन अप्रूव किया है वेस्ट बंगाल के लिए फॉर बेटर इरीगेशन प्रैक्टिसेस इन रूरल एरियाज। एशियन डेवलपमेंट बैंक फंड करेगा $130 मिलियन का लोन फॉर हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया फर्स्ट एवर नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव सिविल सर्वेंट्स के लिए। फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इट एमर्ज एज द 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया, और इनमें जो इनकी जो FDI थी ना इंडिया में वो 3-fold हो गई है। पहले 1.03 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती थी इंडिया में, अब 3.35 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट देखने को मिली। नेक्स्ट नितिन अग्रवाल, इनको अपॉइंट किया गया है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं विच स्टेट टॉप्ड इन द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स फॉर 2022। तो देखो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो कहाँ पर हुई थी? यूपी में हुई थी। ये आपकी कब से कब तक लेके आपकी 25 मई से लेके 3 जून तक ये आपकी गेम्स हुए थे। करेक्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के यूपी में हुए थे और ये राइट। और फिर याद रखेंगे ये 3rd एडिशन था आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। यहाँ पर जिस स्टेट ने टॉप किया इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में वो है पंजाब विद 69 मेडल्स। 69 में से आप देखेंगे 26 गोल्ड है, 17 सिल्वर और वापस 26 से ब्रॉन्ज मेडल रहेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क दिस। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखेंगे? अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैस्कॉट की, मैस्कॉट का नाम बताओ। जीतू। यहीं पर मैं आपसे पूछूं ज़रा मेरे को टॉर्च का नाम बताओ, यहाँ पर क्या रहेगा? वो है शक्ति। और फिर यहीं पे अगर मैं पूछूं एंथम का नाम बताओ, एंथम का क्या नाम रहेगा? खेलो इंडिया हर दिल में देश। आई रिपीट, खेलो इंडिया हर दिल में देश। करेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इससे रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ हमने भी डिस्कस की, इनका नोट करना, पूछे जाने के पूरे चांस रहेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 की अभी किसके द्वारा जीती गई? तो मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा आपकी F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 की जीती गई है। मैक्स वर्स्टैपन की बात करें तो ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, ठीक है, बेल्जियन डच है। फर्स्ट पोजीशन पे तो आ जाते हैं मैक्स वर्स्टैपन, सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं लुइस हैमिल्टन, ये आपके ब्रिटिशर हैं, यूके से बिलोंग करते हैं और ये मर्सिडीज़ के लिए ड्राइव करते हैं,
ठीक है। तो बोले तो मैक्स वर्स्टैपन ने टॉप किया, लुइस हैमिल्टन सेकंड पोजीशन पर, और जॉर्ज रसल, ये भी मर्सिडीज के लिए ही ड्राइव करते हैं, ये थर्ड पोजीशन पे आते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर स्पेसएक्स। स्पेसएक्स ने रिसेंटली लॉन्च की हाउ मैनी स्टारलिंक V2 मिनी सैटेलाइट्स को। तो स्पेसएक्स के द्वारा यूजिंग देयर फैल्कन 9 रॉकेट इन्होंने अभी 22 स्टारलिंक की V2 मिनी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। कहाँ पर? इन्होंने इसको लियो, लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया है। ठीक, कहाँ से? केप कैरनवेल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा USA से इसको लॉन्च किया, और ये थर्ड लॉन्च था, लैंडिंग थी एंड दिस फैल्कन 9 स्टेज बूस्टर की। करेक्ट। और बात याद रखेंगे, ये दोनों इलॉन मस्क की कंपनी है एंड इलॉन मस्क अब वापस से वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं लेवेंडर फेस्टिवल। ये लेवेंडर फेस्टिवल को कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया था? दिस वाज इनॉग्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। लेवेंडर फेस्टिवल, ठीक। आप यहाँ पे सबसे पहली चीज देखिए, लेवेंडर बिल्कुल पर्पल सा हो जाता है, राइट? तो इसको पर्पल रेवोल्यूशन भी बोला गया है, पर्पल रेवोल्यूशन भी बोला गया है, ठीक है, वहां की मीडिया के द्वारा इन जम्मू एंड कश्मीर। दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज आती है लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया। कौन सी जगह निकल के आई है जिसको हम लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं? वो है भद्रवा। वो है भद्रवा, आपकी लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया निकल के सामने आई। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में हुआ और इसी लेवेंडर की खेती को पर्पल रेवोल्यूशन बोला गया। आप यहाँ पे देखेंगे 2500 से भी ज़्यादा फार्मर्स यहाँ पर लेवेंडर की खेती में हैं एंड इससे वेरियस ऑयल्स प्रोडक्ट्स और उनके फ्लावर्स को भी आगे सेल किया जाता है, जिससे आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स ऐसे डेवलप हुए हैं जहाँ पे कंज्यूमर साइड बिजनेस डेवलप हुआ है एंड लोगों ने इस लेवेंडर्स की मदद से अलग अलग अपने बिजनेसेस को भी यहाँ पर सेटअप किया। ठीक, तो 3-4 चीज़ें हो गई। एक, भद्रवा जो कि लेवेंडर कैपिटल है इंडिया की। लेवेंडर फेस्टिवल, ये 2 दिन लंबा फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, भद्र वैली में हुआ, ठीक है। और याद रखेंगे फिर पर्पल रेवोल्यूशन से रिलेटेड है ये। एंड ये जो फेस्टिवल है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था? CSIR के आर्म, IIIM CSIR के आर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था अंडर देयर इनिशिएटिव 1 वीक 1 लैब कैंपेन। नोवाक जोकोविच, इन्होंने अपना 23वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया अभी ड्यूरिंग द फ्रेंच ओपन, या फिर हम बोले फ्रेंच ओपन किसने नहीं जीता मैन सिंगल टाइटल? तो वो है नोवाक जोकोविच। और फ्रेंच ओपन को ही हम रोलैंड गैरेस अवार्ड से भी जानते हैं, करेक्ट। और ये आपका क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। पूछा जा सकता है कि फ्रेंच ओपन किस पे खेलते हैं? तो क्ले कोर्ट पे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स, रिवीजन भी हो गई है। अब आ जाते हैं होमवर्क पर। पहला, विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट या यूटी रिलीज द डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। सेकेंड, विच स्पेस एजेंसीज रिसर्चर्स कंडक्टेड फ्राइड स्पेस फूड एक्सपेरिमेंट। तीसरा, किसने लॉन्च किया इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज एक्शन प्लान 2023 से 25। तो दोस्तों ये है हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और ये 3 होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम ऐसे सेशन को डेली बेसिस पे आपके लिए लाते रहें तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। इससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी और मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी ताकि हम डेली कंटेंट को रेगुलर रह सकें। करंट अफेयर्स का देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ना वो आती है कि आप कितने रेगुलर रह सकते हैं। करंट अफेयर्स आप डेली 10 से 15, 15 से 20 करंट अफेयर्स पढ़ते हैं जो कि आप अगर रिवाइज भी नहीं करेंगे ना डेली बेसिस पे, जैसे आज हमने पढ़े, तो आई मेक श्योर कि आपको ये मैं कल रिवाइज कराऊं और ये आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप कल इन करंट अफेयर्स को फिर से रिवाइज करें। 1-2 दिन पुराने करंट अफेयर्स भी रिवाइज करें। 5 से 10 मिनट लगती हैं एक बार जो आप नोट्स अगर बनाते हुए चल रहे हैं तो आपको समझ आएगा क्यों मैं इतना नोट्स पे स्ट्रेस डालता हूँ कि जो आप करंट अफेयर्स हैं वो तो ईजिली रिवाइज कर लेंगे फिर, ठीक है। पिछले 3-4 दिन के जो आप नोट्स बनाते चलेंगे हार्डली 10 मिनट लगती हैं सेशन स्टार्ट होने से पहले या सेशन स्टार्ट होने के बाद। जस्ट गो थ्रू दैम और आप फिर देखिए आपकी प्रैक्टिस में आपकी जो रिवीजन होगी उसमें कितना चेंज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप
टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.